नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानाथे। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हमारे कोर्सेज। पहले तो मैं सबसे नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके बाद जो भी हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो हमारा जो लेटेस्ट कोर्स है वो है ऑर्गेनाइज योर इंग्लिश। 2011 से लेके अभी तक जो कोर्सेज हमारे पास रहे उनमें काफी सारे चेंजेस हुए, जरूरत के अनुसार कोर्सेज को बदला गया, नए कोर्सेज आए। ये हमारा बिल्कुल नया कोर्स है और ये कोर्स डिजाइन किया गया स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो फॉर्मल स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोफेशनल्स हैं या फिर ग्रेजुएट्स हैं, जिनको लगता है उन्होंने ठीक ठाक इंग्लिश को पढ़ा हुआ है और उन्हें चीजें पता हैं, बट फिर भी कुछ कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया। बहुत अच्छा कोर्स है ऑर्गेनाइज योर इंग्लिश। इसके अलावा एक नया कोर्स हमारे पास हो रहा है EYE, एनहांस योर इंग्लिश, और ये बच्चों के लिए। तो ये बड़े लोगों के लिए है जो फॉर्मल स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ये है छोटे बच्चों के लिए, 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, दूसरे कोर्सेज में मैं शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, ये मेरे डिजाइन किया हुआ है। इसमें काफी कुछ लोगों ने हेल्प भी की थी, बहुत अच्छा, बहुत समय लगा था इसमें। ओके, तो अभी मैं स्पोकन की बात कर रहा हूँ। स्पोकन कोर्सेज की अगर मैं स्पोकन की बात करूँ तो स्पोकन में हमारे पास अभी तक 5 कोर्सेज थे। पहला बिगिनर, दूसरा रेगुलर, तीसरा एडवांस, क्रैश कोर्स और यंगलर। ठीक, ओके। तो आगे अगर मैं देखूं तो वही बिगिनर, रेगुलर, एडवांस, क्रैश कोर्स, थोड़ा सा डिटेल है इनके बारे में, मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं अभी। ये कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में अगर हम देखें, SSC, सीटेट, सीडेट, UPSC, बैंक, NDA, किसी के लिए भी आपको इंग्लिश अगर प्रिपेयर करनी होती है तो इन कोर्सेज में हम लोग क्लियर कराते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वन इज, ये हमारा कुछ प्रोग्राम्स पुराना है ये। ठीक है, तो बुक अ लेवल चेक, हम लेवल चेक भी कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ ऑर्गेनाइज योर इंग्लिश जो हमारा कोर्स है, वापस मैं उसी कोर्स पे आ गया। ऑर्गेनाइज योर इंग्लिश कोर्स किसके लिए डिजाइन किया गया? स्पेशली डिजाइन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले इसको ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। उनकी अपनी डिफरेंट नीड होती है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, प्रॉपर उन्होंने बुक्स को पढ़ा होता है, एग्जाम भी इंग्लिश में दिए होते हैं, उसके बावजूद भी कई सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आती है। मैं वो भी डिस्कस करूंगा क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ आती हैं। तो ग्रेजुएट्स भी इसके अलावा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपने BSc किया हो, BCom किया हो, BTech किया हो या कर रहे हो, BA, B.Pharma, BCA, BBA, कुछ भी आप कर रहे हैं या कर चुके हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप PG आपने किया हो, MA, MBA, MCA, MTech और कुछ भी, तो भी आप कर सकते हैं। या आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचर हैं, B.Ed, BTC या DLED जो भी यहाँ है, ठीक है, MED, ऐसा कुछ किया हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर एक बात आती है कि कोर्स किन के लिए है? जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया। अब इन लोगों को कुछ कॉमन शिकायतें रहती हैं जो इतने सालों में हम लोगों को सुनने को मिली, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि लोग किस तरह की शिकायतें करते हैं जब वो आते हैं कोर्स ज्वाइन करने या उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो किस तरह की शिकायतें करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज वो जो शिकायत करते हैं वो कहते हैं कि सर पढ़ा सब है लेकिन बोल नहीं। ठीक? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर बोल तो लें लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसा लगता है कि बोल तो लेंगे, चीजें पता है सब है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से। तो किसकी कमी है? कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं फ्लुएंसी नहीं है। क्या नहीं है? फ्लुएंसी की प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ लोग ये कहते हैं कि बोलते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता कि गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात है कि उनकी ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर नहीं। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि बोल तो लेते हैं लेकिन हेजिटेशन हो, बोल सकते हैं लेकिन क्या होता है? हेजिटेशन हो, या फिर बोलते समय क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज माहौल नहीं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑफलाइन क्लासेस का। आप इन क्लासेस को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, बट ऑफलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो माहौल बनना। आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग जगह से इकट्ठी कर रहे हैं, चाहे आप किसी बुक को पढ़ के कर रहे हो, चाहे आप किसी वीडियो को देख के कर रहे हो, या किसी क्लास को अटेंड करके कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन के नॉलेज तक पहुंचने के लिए जो माहौल चाहिए होता है वो आपको उन क्लासेस में मिल पाता है। तो आप अपने आप को चेंज कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ऑपरेट करें। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन जो भी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे वो सिर्फ लाइव रहेंगे, ओनली लाइव, नो रिकॉर्डेड वीडियो। ओके, तो उसके लिए एक बात और आती है कि ये जो कोर्सेज है हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए।
जो बिल्कुल नए तरीके, आप यहाँ सीखना आसान भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। कैसा होगा? इंटरेस्टिंग। कोर्स की खास बात क्या है कि इतने सालों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, इतने सालों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, वो आपकी पूरी नॉलेज ऑर्गेनाइज होगी, उसे व्यवस्थित रूप से आप प्रयोग कर पाएंगे। उसके अलावा आपके जो ग्रामर कंसेप्ट है जो अभी क्लियर नहीं है, वो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के, यानी स्कूलों में आप जिस तरीके से पढ़ते रहे उस मेथड से बाहर आके बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अपने लाइफ में आप उन कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग काम करते हैं कि जो जो सालों से आप जो पढ़ रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल में कैसे आएगा, उसमें हम लोग काम करें। तो उसके अलावा आप घर में या बाहर अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, टीचिंग स्किल्स आपको बेहतर बनानी है, आप एक पेरेंट्स के रूप में बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर एक टीचर के रूप में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। किस रूप में पढ़ा रहे हैं? टीचर के रूप में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप दोनों ही रूपों में आपके ये कोर्स आपके काम आए। इसके अलावा एक बात और आती है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो कोर्स है आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। फाउंडेशन मींस सिंपल सा, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी तरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप जाएंगे तो आप ग्रामर के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे, आपको बहुत व्यवहारिक समझ होगी उनकी, तो उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें जो आपको पहले से पता हो। तो ऐसा नहीं कि स्पोकन में अगर आप जाते हैं तो सिर्फ स्पोकन से बोलने के लिए होती है, लेकिन हम लोगों ने कोर्स कुछ ऐसा डिजाइन किया, उसमें उसमें ग्रामर को भी रखा हुआ है, दूसरी चीजों को भी रखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में फाउंडेशन का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? फाउंडेशन। ओके, अगले पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब एक बात हमारे मन में आती है कि बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या हमें सीखना है और सीखने की जरूरत है या नहीं। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, हम लोगों ने टू बुक अ लेवल चेक, हम ये नहीं कहते आप हमें ज्वाइन कर ही लो, आप पहले अपने आप को टेस्ट करो, आपको जरूरत है या नहीं, और जरूरत है तो किस कोर्स की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए आपका लेवल क्या है, जीरो है, बिगिनर है, एडवांस है, क्या लेवल है आपका। इंग्लिश में आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, इतने सालों आपने जो पढ़ा है, आपको क्या कुछ लोगों को लगता है कि वो वीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब वो आते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो आते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें बहुत स्थिति बहुत पुअर थी। ठीक है, तो कई बार लोगों को आइडिया नहीं होता कि उनका लेवल क्या है। ठीक है, तो पहले आपको समझना होगा कि आपका लेवल क्या हो सकता है। आपको जरूरत ही ना कोर्स की, और हो सकता है आपको जरूरत हो, आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही बट आपको जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप टेस्ट जरूर दें, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप टेस्ट जरूर दें। मैं भी बात करूंगा कौन कौन लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कुछ बहुत व्यवस्थित रूप से टेस्ट बनाए हुए हैं, तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कोर्स की जरूरत है या नहीं, और अगर है तो किस कोर्स की जरूरत। ठीक है, तो बात आती है कि टेस्ट योर इंग्लिश एंड चेक योर लेवल। आपको अपनी इंग्लिश भी टेस्ट कर सकते हैं और अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो समझना है कि मुझे, हम अगर बात करें टेस्ट योर लेवल की, तो मुझे या किसी को इस कोर्स की जरूरत है या नहीं। तो टेस्ट में आप क्या करेंगे? टेस्ट कौन दे सकता है? आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे आप हिंदी। इंग्लिश मीडियम के तो आप टेस्ट जरूर दें, क्योंकि कई बार इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को लगता है कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतने सालों का व्यक्तिगत अनुभव ही कर, पहले मैं या मुझसे जो भी टीचर्स थे उनको लगता था कि शायद छोटे शहरों के जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उन्हीं के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत रहती है, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोगों ने इंग्लिश से संबंधित अलग अलग राज्यों में भी काम करना शुरू किया, वहाँ विजिट करना शुरू किया, स्टूडेंट से मिलना शुरू किया, सेंटर्स पे जाना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग जब कॉन्टेक्ट में आए, तो चाहे केबी के स्टूडेंट हो चाहे अलग अलग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, लगभग ज्यादातर लोगों को इंग्लिश के कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है। उनको अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उन्हीं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कोर्स को डिजाइन किया। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं कि बस ऐसे ही है, जो जरूरतें हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आप इसको आप टेस्ट जरूर दें, कोर्स ज्वाइन करें ना करें, आप अपना लेवल चेक करें, अपनी आपकी इंग्लिश को आप टेस्ट करें कि आपका लेवल क्या है, जरूरत भी है या नहीं हो तो आप ज्वाइन करें, ना हो तो आप मत करें। ठीक है, उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल है, किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, अगर आपके किसी तरह का इंटरव्यू देना है, अभी केवीएस के इंटरव्यू के लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह का इंटरव्यू देना है तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। एस्पिरेंट है, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं आपको जरूरत है या नहीं। हाँ, अगर आप पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स के रूप में वर्तमान समय में अंग्रेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो लोगों के सामने दिखाई दे रहा है इंग्लिश का। हमें पेरेंट्स मीटिंग में जाना तो अलग अलग जगह जाना होता है जहाँ हमें बच्चों के साथ रहना होता, तो इंग्लिश
कि जरूरत पेरेंट्स में बहुत दिखाई दे रही, जो पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग बच्चों की वजह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको कुछ कमियां हैं तो आप टेस्ट जरूर दें और अपने आप को समझ। पहली चीज आपको समझना, सीख सभी सीख, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवल आपको समझना होगा, किसी भी लेवल पे हो आप सीख सकते हैं, ओके। हाँ, जो मैं बात कर रहा था पहले शुरुआत में मैंने जो बात की कि एक कोर्स है हमारे पास आय, कौन सा आय, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने शुरू में ही जहां मेंशन किया था आय के बारे में, ये आय, ठीक है, किड्स के लिए। तो ये अपडेटेड वर्जन है इस कोर्स का, ये जो कोर्स है अपडेट होके चेंज हुआ है, ठीक है। ये बच्चों के लिए जो स्पेशल क्लासेस हैं, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अब आय की, एनहांस योर इंग्लिश। यहाँ हम लोग बच्चों की जरूरतों को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया गया है। बच्चों की जरूरतों को समझा गया, उनके लेवल को समझा गया कि उस लेवल पे वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं। एक बात आपको समझनी होगी, हर एज का अपना एक खास महत्व होता है। बच्चा किस एज में क्या सीख सकता है, उसको क्या देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया। इसको इस यहाँ हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स में गलती ना करें, बहुत अच्छा बोलने में लिखने में ग्रामर के कंसेप्ट उनको क्लियर हो, क्रिएटिव राइटिंग वो सीख पाए, अपने मन से कुछ लिखना सीख पाए, एक पब्लिक स्पीकर बन पाए, अपने मन से कुछ बोल, रट के बोलना याद करके बोलना बिल्कुल अलग बात, अपने मन से कुछ एक्सप्रेस कर पा रहा है बात को। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर हैं तो उनको इंग्लिश में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। कारण क्या है, उसकी मैथ्स की बुक भी इंग्लिश में, उसकी साइंस की बुक भी इंग्लिश में, उसकी हिस्ट्री की बुक भी इंग्लिश है। कई बार वो लिख तो रहा होता है इंग्लिश में, लेकिन कितना कंसेप्ट समझ पा रहा है, कितने बात को समझ पा रहा है, ये आइडिया में नहीं होता। तो मार्क्स अगर उसके अच्छे आ रहे हैं या वो लिख रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा को वो कितना समझ, भाषा पे उसकी, लैंग्वेज पर, इंग्लिश पर जितना स्ट्रांग उसकी पकड़ होगी, वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसको वो नॉलेज उसको हेल्प करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आय के लिए। अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिकेटिव एंड इंटरेक्टिव कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें नई ऐड की हैं, तो बच्चे को आप टेस्ट दिला सकते हैं, उसको क्लासेस, डेमो क्लासेस दिला सकते हैं, वो इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकता है अगर उसको जरूरत महसूस हो तो, ठीक है। तो ये हमारा जो मैंने बात की ऑर्गेनाइज योर इंग्लिश, ये हमारा लेटेस्ट कोर्स है। आई होप कि आप टेस्ट दें, कोर्स की नीड को समझें और क्लासेस आप ज्वाइन करें, ओके। तो अगले अगले सेशंस में मैं आपको और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिटेल में मैं डिस्कस कर पाऊंगा, ओके। तो अभी के लिए थैंक यू।